बुरी खबर आ रही है इस वक्त। अभिनेता धर्मेंद्र, वो धर्मेंद्र जिन्हें बॉलीवुड का ही मैन भी कहा जाता रहा, उनका निधन हो गया है। उनकी उम्र लगभग 89 साल बताई जाती है और उनका अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले शमशान घाट में इस वक्त किया जा रहा है। जो जानकारी आई है न्यूज़ एजेंसी आईएनएस के मुताबिक तकरीबन 1 बजे उन्होंने मुंबई के अपने घर में अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार इस वक्त चल रहा है। उनके अंतिम संस्कार में अमिताभ बच्चन, आमिर खान समेत कई फिल्म स्टार्स मौजूद रहे हैं। सलीम खान जो सलमान खान के पिता हैं वो भी अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे हैं। सलमान खान भी उनके साथ में पहुंच चुके हैं शमशान घाट और इस वक्त अंतिम संस्कार धर्मेंद्र का किया जा रहा है। धर्मेंद्र की पत्नी और मशहूर अभिनेत्री सांसद हेमा मालिनी भी शमशान घाट में मौजूद हैं। पूरा परिवार इस वक्त धर्मेंद्र का, चाहे वो सनी देओल हो, चाहे बॉबी देओल हो, अभय देओल, ईशा देओल, सब इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। हर जगह से श्रद्धांजलि के संदेश आ रहे हैं। निर्देशक करण जौहर ने भी उनके निधन की पुष्टि करते हुए अपने इंस्टा हैंडल पर एक श्रद्धांजलि भरी पोस्ट लिखी है। उन्होंने कहा है कि ये एक युग का अंत है, एक विशाल मेगास्टार, मुख्यधारा सिनेमा के एक सच्चे हीरो की पहचान, अविश्वसनीय रूप से हैंडसम और रहस्यमयी स्क्रीन प्रेजेंस वाले वो हैं और हमेशा रहेंगे। भारतीय सिनेमा ने एक सच्चे दिग्गज को खो दिया। सिनेमा के इतिहास के पन्नों में उनका नाम सदैव चमकता रहेगा, पर सबसे बढ़कर वो एक बेहतरीन इंसान थे। हमारी इंडस्ट्री में हर कोई उनसे बेहिसाब प्यार करता था। उनके दिल में हर किसी के लिए सिर्फ प्यार और सकारात्मकता थी। उनके आशीर्वाद, अद्भुत स्नेह, इन सब की कमी को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आज हमारी इंडस्ट्री में एक ऐसा खालीपन है जिसे कोई भी भर नहीं सकेगा। वो हमेशा के लिए एक और एकमात्र धर्मजी रहेंगे। तो ये श्रद्धांजलि जो है करण जौहर ने लिखी है। हेमा मालिनी भी अपनी गाड़ी में पहुंची, आमिर खान पहुंच गए, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन भी पहुंचे हैं। और बताएं आपको, कुछ दिन पहले एक खबर भी आई थी कि धर्मेंद्र का निधन हो गया। उसके बाद वो क्रिटिकल थे, अस्पताल में एडमिट थे, लेकिन फिर वो डिस्चार्ज हो गए। हमने देखा किस तरीके से सनी देओल भी नाराज हुए, किस तरीके से मीडिया रिपोर्ट्स जो गलत थी उसका खंडन भी किया गया। लेकिन लंबी बीमारी के बाद धर्मेंद्र का निधन हो गया है। उनके चाहने वालों में शोक की लहर दौड़ गई है और उनके घर पर एम्बुलेंस पहुंची और उसके बाद उनका पार्थिव शरीर विले पार्ले शमशान घाट लेकर के आया गया। परिवार ने उनके निधन की खबर काफ़ी लो प्रोफाइल रखी। शायद मीडियाबाजी नहीं चाहता था परिवार। सेंसेशनलाइज, सनसनीखेज तरीके से तमाम चीज़ें परोसी जाती हैं। मौत की खबर को भी सनसनीखेज बनाया जाता है। उस खबर को भी पहले ब्रेक करने की होड़ रहती है। यही वजह है कि परिवार ने ज़्यादा मीडियाबाजी ना करते हुए उनके निधन की खबर तभी बताई या बाकी जगहों से पता चली जब उनका पार्थिव शरीर शमशान घाट अंतिम संस्कार के लिए पहुंच गया है। और आपको बता दें, याद होगा कि 11 नवंबर को भी उनके निधन की खबर आई थी। तब उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने लिखा था कि जो हो रहा है वो माफ़ करने लायक नहीं है। जिम्मेदार चैनल किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में झूठी खबरें कैसे फैला सकते हैं जो इलाज का जवाब दे रहा है और ठीक हो रहा है। ये बेहद असम्मानजनक और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। कृपया परिवार और उसकी निजता की आवश्यकता का सम्मान करें। और 12 तारीख को धर्मेंद्र को ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी करवाया गया था। 13 नवंबर को अपने घर से निकलते हुए सनी देओल ने मीडिया से नाराज़गी भी जाहिर की थी, क्योंकि उनके घर के सामने तमाम कैमरे लगे हुए थे। सनी देओल ने तब कहा था कि आपके घर में माँ बाप, बच्चे हैं, आपको शर्म नहीं आती, और कुछ अपशब्द भी उस वक्त कहे थे। अब धर्मेंद्र जी की कहानी तो सबके सामने है। बड़े खुश मिजाज आदमी, खुलकर अपनी बात रखने वाले, चाहे वो पीने के शौकीन रहे हों वो भी खुल के बताते थे, रोमांस की बातें वो खुलकर कहते थे। वो व्यक्ति जो अपनी ज़िंदगी में खुल कर के जिए, और वो हमेशा आप देखेंगे तमाम रियलिटी शोज़ में भी गए तो खुल कर के अपनी बात रखते थे। 80 साल 89 साल के थे तब भी वो एक्सरसाइज करते थे। कुछ साल पहले तक साइकिल चलाते थे, फार्म हाउस पर रहते थे और हमेशा कहते थे कि हमेशा खुश रहना चाहिए। वो यही
सारी बातें बताते आए हैं, चाहे उनकी फिल्म शोले रही हो अमिताभ बच्चन के साथ, या फिर धर्मवीर रही हो। उनके तमाम अभिनय के लोग भी कायल थे और उन्हें पहला मस्कुलर एक्टर बॉलीवुड का कहा जाता था। बेहद मजबूत माने जाते थे धर्मेंद्र। उनका रोमांस, उनको उनकी स्क्रीन प्रेजेंस को लेकर के भी लोग तमाम दीवाने बताए जाते रहे हैं। धर्मेंद्र का जन्म पंजाब के छोटे से गांव नसराली में हुआ था। उनके पिता स्कूल के हेडमास्टर थे, जिन्हें आप धर्मेंद्र को तो आप ही मैन के नाम से जानते ही हैं। 10वीं क्लास में दिलीप कुमार की फिल्म देखकर हीरो बनने का ख्वाब धर्मेंद्र ने देखा और एक टैलेंट हंट कंपटीशन ने धर्मेंद्र और हिंदी सिनेमा को आपस में ऐसा बांधा कि आज भी इन दोनों को अलग अलग सोचना संभव नहीं है। और 8 दिसंबर 1935 को जन्मे थे। उनके पिता का नाम किशन देवल और माता का नाम सतवंत कौर था और नाम दिया था धर्म। केवल कृष्ण देवल भी उन्हें कहा जाता रहा है। वो वहीं पढ़े शुरुआत में जहां उनके पिता टीचर थे और 10वीं कक्षा में उन्होंने वो धर्मेंद्र दिलीप कुमार की फिल्म देखी, पोस्टर्स देखे, उनको लगा कि उनको एक्टर बनना है। फिर वो टैलेंट हंट जीते तो फिर देवानंद उस वक्त सुपरस्टार होते थे और उन्होंने लंच करने के लिए बुलाया धर्मेंद्र को और उन्होंने वहाँ से उनकी फिल्मी दुनिया की शुरुआत हुई। 19 साल की उम्र में धर्मेंद्र की शादी प्रकाश कौर से हुई। इस शादी से धर्मेंद्र के 4 बच्चे हैं, सनी देओल, बॉबी देओल, अजेता और विजेता। 4 उनके बच्चे पहले पत्नी से हैं और दूसरी पत्नी से उनकी 2 बेटियां यानी हेमा मालिनी से उनकी 2 बेटियां हैं, जिनके बारे में आप जानते हैं। और 1954 में मुंबई में टैलेंट हंट शो हुआ था फिल्म फेयर का, वहाँ पर उन्होंने हिस्सा लिया था और ये कॉन्टेस्ट जीतने वाले को हिंदी सिनेमा में मिलती थी और कॉन्टेस्ट के सभी कंटेस्टेंट को देवानंद की फिल्म में मौका मिलता था एक्टिंग करने के लिए, जहां देवानंद की मुलाकात धर्मेंद्र से हुई और पर्सनालिटी देख करके देवानंद काफ़ी इम्प्रेस हुए थे और लंच करवाया धर्मेंद्र को। और धर्मेंद्र टैलेंट हंट कॉम्पिटिशन जीते ज़रूर, लेकिन वो फिल्म उन्हें मिली वो कभी बनी ही नहीं। ड्रिलिंग फॉर्म में 200 की नौकरी भी की उन्होंने और फिर उसके बाद उन्हें मिली पहली फिल्म। तो काफ़ी ज़मीन से उठे, महीनों तक प्रोडक्शन हाउस के चक्कर काटने के बाद धर्मेंद्र को अर्जुन हिंगोरानी की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे मिले, जो 1960 में रिलीज़ हुई। धर्मेंद्र को पहली फिल्म के लिए 51 रुपए की फीस मिली थी। धर्मेंद्र पैसे बचाने के लिए शूटिंग के समय डायरेक्टर अर्जुन हिंगोरानी के गैराज में रहते थे। बहुत कुछ उनकी ज़िंदगी में चलता रहा। उनके मीना कुमारी से भी के साथ उनको स्टारडम मिला, लेकिन ज़्यादा दिन रिश्ता नहीं चला। पहली फिल्म हिट होने के बाद धर्मेंद्र ने सूरत और सीरत 1962 में की, आई मिलन की बेला 1964 में। 1964 में धर्मेंद्र मीना कुमारी के साथ फिल्म मैं भी लड़की हूँ की शूटिंग कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें मीना कुमारी पसंद करने लगी। उस समय मीना कुमारी और पति कमाल अमरोही के रिश्ते में दरार आ चुकी थी। मीना कुमारी धर्मेंद्र को इस कदर पसंद करती थी कि हर प्रोड्यूसर के सामने एक ही शर्त रखती थी कि धर्मेंद्र अगर फिल्म के हीरो हैं तो वही फिल्में करेंगे। तो उनकी जोड़ी भी काफ़ी हिट रही और उसके बाद उन्होंने फूल और पत्थर जैसी फिल्में की, वहाँ वो एक्शन भी करते रहे, रोमांस भी करते रहे। धर्मवीर, आज़ाद, कातिलों का कातिल, गजब, बगावत, मैं इंतकाम लेता हूँ, जानी दोस्त, धर्म और कानून, जिन्हें नहीं दूंगा, राज, तिलक वगैरह वगैरह तमाम ऐसी फिल्में हैं। और वहाँ पर 1965 में फिल्म आसमान महल प्रीमियर हुई थी। वहीं मुलाकात उनकी हेमा मालिनी से हुई और 1970 में फिल्म तुम हसीन मैं जवान में पहली बार धर्मेंद्र हेमा ने साथ काम किया। सेट पर साथ बिताते हुए दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। उसके बाद सीता और गीता, राजा जानी, शोले, चरस, ड्रीम गर्ल जैसी हिट फिल्मों में साथ काम किया और फिल्म शोले के दौरान उनकी नज़दीकियां बढ़ी और 1980 में दोनों ने शादी कर ली। और हेमा से शादी करने के लिए धर्मेंद्र ने इस्लाम तक कबूल कर लिया, क्योंकि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे। उनकी वजह से हेमा के परिवार वाले उनकी शादी के खिलाफ थे। धर्मेंद्र से हेमा का ध्यान हटाने के लिए परिवार ने हेमा की शादी जितेंद्र से भी तय कर दी थी। दोनों की सगाई भी होने वाली थी, तभी धर्मेंद्र जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा को लेकर हेमा के घर पहुंच गए और सगाई रोक दी। हेमा से शादी के लिए धर्मेंद्र पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक देना चाहते थे। पत्नी ने तलाक नहीं दिया तो धर्मेंद्र ने इस्लाम कबूल कर हेमा मालिनी को दूसरी पत्नी का दर्जा दिया। दोनों की शादी विवादों में भी रही। 2 बेटियां हैं, ईशा और आहाना।
बेटे सनी को उन्होंने लॉन्च किया बेताब में। पूरी एक लंबी कहानी है धर्मेंद्र की, लेकिन फिलहाल इस वक्त धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार हो रहा है मुंबई के विले पार्ले में। हमें लगा कि इस बारे में हमें दर्शकों को बताना चाहिए। तो एक युग का अंत हुआ, नहीं रहे बॉलीवुड के ही मैन।